इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे फिल्म मेकर मौजूद हैं जो कि कई फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और क्रिएटिव लाइन से जो भी इंसान है, इस लाइन से जुड़े हुए इंसान हैं, उनके लिए एक मिसाल, एक माइलस्टोन है। क्योंकि जो इनकी फिल्में हैं वो थोड़ी सी हटके होती हैं, मगर उसमें ख़ास बात ये होती है वो सीधा लोगों के दिलों से जाके जुड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजीत सरकार की। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ साहब। हाय हेलो। सुजीत जी, शुरुआत विक्की डोनर से ही करते हैं। तो जिस तरह की वो फिल्म थी, हम ऐसे भी कह सकते हैं उनमें कई ऐसी चीज़ें थी जो पहले कभी नहीं प्रोजेक्ट की गई थी, कभी नहीं दर्शकों के आगे लाई गई थी। तो ये सब जो चीज़ें थी, जिस तरह से दर्शकों ने परसीव किया, आपको पता था कि द वे आई एम डूइंग इट, इट विल गो एग्जैक्टली टू द ऑडियंस? नहीं, देखिए, जब फिल्म बनाते हैं आप एग्जैक्टली तो कुछ होता नहीं है, कोई फार्मूला भी नहीं होता है। आप उसको उसके लिए एक एफर्ट करते हैं, एक ट्राई करते हैं। हाँ, ये ज़रूर मालूम था, ये जो सब्जेक्ट है विक्की डोनर का, ये एक आसान सब्जेक्ट नहीं है। स्पर्म डोनेशन और इनफर्टिलिटी और डिवोर्सी। सो हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हाउ टू मेक इस सब्जेक्ट को मेक इट सिंपल एंड प्रेजेंटेबल एंड पीपल एन्जॉय एज अ फिल्म। कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मैं डॉक्यूमेंट्री देखने जा रहा हूँ। सो ये एक टफ टास्क था इस फिल्म को लेके। सो व्हाट वी ट्राइड इज़ कि किसी भी तरह से अ लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट शुड बी देयर इन द फिल्म। सो आपने जितने भी कैरेक्टर्स देखे, बट दे टॉकिंग हैवी स्टफ, बट वेरी लाइट हार्टेड ट्रीटमेंट। आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक जो ऑडियंस को पसंद आया शायद। और जब हम लोग कर रहे थे, हमको ये आइडिया नहीं था। वो हम लोग करते करते प्रोसेस में हम लोग सीखते हैं, और प्रोसेस में करते करते एक एक चीज़। देखिए, ये फिल्म वल्गर भी हो सकता था, चीप भी हो सकता था। सो हम बहुत ही थिन लाइन की तरह उससे बचते हुए इस सिचुएशन में इस फिल्म को बनाया। अच्छा, आपकी जो फिल्मों में रियलिज्म है वो बहुत ज़्यादा झलकता होता है, तो आपको ये चीज़ बनाना चैलेंजिंग लगता है कि किस तरह हम जो रियलिज्म है, जो असलियत है, वो लोगों से उस कहानी के द्वारा लोगों तक जो वो कनेक्टिविटी बना पाए। बीइंग अ फिल्म डायरेक्टर, आपको ये कभी कभी चैलेंजिंग लगता है? सी, मेरा ग्रोइंग अप जो है थिएटर से है। सो थिएटर में देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज स्टेज में परफॉर्मर सामने होता है, वहाँ मैं चीटिंग नहीं कर सकता। सो बेसिक जो डिसिप्लिन है ऑफ रियलिज्म मैंने थिएटर से सीखा है। और रियलिज्म के अलावा मैं किसी को अगर एक परफॉर्मेंस करने बोलूँ, इफ़ इट इज़ नॉट रियल, मैं उसको फेक कर ही नहीं सकता हूँ। और मैं एक्टर भी ऐसे ढूंढता हूँ जो गैलरी के लिए प्ले ना करे, जो मतलब ऑडियंस को, मतलब अच्छा, ऑडियंस के लिए बहुत एफर्ट ना करे एक्टिंग के लिए, जो नेचुरली निकला है। मेरे सारे एक्टर वैसे ही होते हैं, और मैं परफॉर्मेंस भी उनको वैसे ही करवाता हूँ। सो यही रीज़न है कि मैं, और मेरे डायलॉग्स भी होते हैं, कहीं भी अंडरलाइन डायलॉग्स नहीं करता हूँ। आई मेक श्योर दैट्स वो फ्लुएंटली निकल जाए वो। सो रियलिज़म तो फिल्म में होगा ही। अगर रियलिज़म नहीं दिखा पाऊँगा तो मैं रियल लाइफ के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं फिल्म में डालता हूँ, लाता हूँ, फिक्शन बेशक है लेकिन रियलिज़म है, रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, आप नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करिए। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है फिल्म के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए। तो इस अवार्ड पाने के बाद आपका जो हौसला है वो और बुलंद हुआ, जो और भी आप फिल्में बनाना चाहते थे उसके लिए और एनकरेजमेंट मिली आपको? हाँ, एनकरेजमेंट तो मिला है। मतलब ऐसा रिकग्निशन मिलना नेशनल लेवल में डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। हौसला डेफिनेटली बड़ा है कि नहीं, हम गलत नहीं थे, कि व्हाट वी ट्राइड, हमने जब वहाँ शुरू किया था, यहाँ जाके ख़त्म होता है, एक पूरा राउंड हुआ है। सो इसका मतलब वी वेर समवेयर, कहीं ना कहीं हम लोग ठीक थे। सो मुझे लगता है वो जो ठीक थे हम लोग, वो ऑनेस्टी जो है, जो यहाँ से और यहाँ से किया है, अगर मैं उसको ऐसे ही पकड़ के रख सकूँ और आगे की फिल्म में भी डाल सकूँ, देन आई विल बी रियली हैप्पी। एंड वही कोशिश मैं वही करूँगा। तो आप कसौली में शूट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो यहाँ का जो एम्बियंस है, हाव भाव है, ये हिल स्टेशन की जो एक शांति है, पीस है, तो आपने कितने इन्जॉय किया यहाँ पे? बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज अब तक हम लोग शूट कर रहे थे ऐसे डिफ़िकल्ट लोकेशन में, कोचीन और हैदराबाद, कि वहाँ इतनी गर्मी थी, और सडनली हम लोग यहाँ एक हिल स्टेशन में आ गए हैं, और यहाँ पे इतना प्लेजेंट मौसम है। एंड हिमाचल के साथ मैं बहुत दिनों से जुड़ा हूँ। मेरी हर फिल्म में हिमाचल प्रदेश में शूट हुआ है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस एट फिल्म में शूट हुआ है। सो हिमाचल तो हमारे देश का स्विट्ज़रलैंड है। नॉट हमारे देश का, मैं तो बोला वर्ल्ड का स्विट्ज़रलैंड ही है हिमाचल प्रदेश। सो एंड आई लव शूटिंग हियर। मद्रास कैफ़े का लास्ट शेड्यूल था जॉन अब्राहम के साथ, हमने कसौली में शूट किया, वो चर्च और मेन मार्केट और उस एरिया में शूट किया। एंड सो आज हम जब इंटरव्यू कर रहे हैं, हम लोग आज रैप अप पार्टी कर रहे हैं बाहर। और मद्रास कैफ़े एक स्पाई थ्रिलर है, पॉलिटिकल थ्रिलर, जिसमें जॉन है, जॉन स्पाई, एक स्पाई है फिल्म में, नरगिस फ़क्री है,
और बहुत सारे नए आर्टिस्ट हैं। सो ये है ये फिल्म, एंड अगस्त में रिलीज़ होगी। अच्छा, जैसे कि ये एक एक्शन पैक्ड फिल्म है, इसमें जॉन स्पाई है, यहाँ अलग जॉनर की मूवी थी, विकी डोनर अलग जॉनर की मूवी थी। सो डू यू टेंड टू चूज़ योर स्क्रिप्ट्स डेलिबरेटली के अलग हो के कुछ भी आपको जो आपके दिल को छू जाए आप वो उठा लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। जो स्क्रिप्ट है, फिल्म स्क्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आइडिया के ऊपर नहीं डिपेंड करता। आइडिया तो अच्छा हो सब होता है, बट वो फिल्म स्क्रीन प्ले में कैसे जाएगा वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ये एक्शन पैक्ड फिल्म जो है ये नहीं ऐसे सोच के नहीं किया था, ये स्क्रिप्ट मेरे पास पहले से था। हाँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ बता सकता हूँ कि यू विल सी अ वेरी न्यू जॉन इन दिस फिल्म। एक नया जॉन अब्राहम आपको देखने को मिलेगा। सुजीत जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह लोगों को एंटरटेन करते रहें और सुजीत सरकार एक ऐसे डायरेक्टर बने जो कि सबके फेवरेट हो और ऑडियंस हमेशा उन्हें बड़े पर्दे पे देखना चाहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुजीत सरकार, जिन्होंने कि अपनी आने वाली फिल्म मद्रास कैफ़े के बारे में बात की, और जैसे कि आपको इन्होंने बताया कि ये इनका लास्ट डे था यहाँ पे शूट करने के लिए, और ये अभी काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं क्योंकि इनका जो शूट है यहाँ पे रैप अप हो चुका है, और अभी वो जाके चैन की नींद सोएंगे। कैमरामैन गुरिंदर सिंह के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, कसौली। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।